अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 61 स्टार्ट करते हैं जी। टर्म टेस्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरा दिल है कि हम कुरैशी स्टील को डिस्कस करें। कैसा हुआ ये सवाल अटेम्प्ट? अच्छा हुआ था। इसको क्विकली कर ना लें। ऑन यकम जुलाई 9, इससे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग एज ऑफ 30 जून 2010। बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। वो तो हम ऐसे ही करते हैं ना। क्या है, ठीक हो? तभी ऐसे ठीक है। अच्छा, टेस्ट कैसा हुआ था अभी पता लग जाता है। तो हमने निकालनी है जी कॉस्ट ऑफ CWIP। ये आपको पता ही है। कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर, चलो CWIP है तो कॉस्ट ऑफ CWIP के अंदर क्या कुछ आता है? बोले बोले। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स होती हैं, फिर जी मैप फी, कंसल्टेंट फी, मैप या परमिट फी आ सकती है, कंसल्टेंट फी आ सकती है। पहले मैं रीसेंट टाइम का सवाल डालने लगा था आपके परिचय में, लेकिन इतना आसान था फिर मैंने वो नहीं डाला। रीसेंट टाइम का देख लेंगे, ज़ाहिर है रीसेंट टाइम का सवाल भी तो बहरहाल देखनी है। जो अभी अटैम्प्ट गुजरी है, बोरिंग कॉस्ट का 8 नंबर का सवाल था, वो ज़्यादा आसान था। मैंने कहा चलो उसमें कुछ था नहीं, ये वाला इसलिए भेज दे दिया मैंने। और बोरिंग कॉस्ट, अब ये रिक्वायरमेंट है। बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन अब हम वर्किंग 1 में फिर कर लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब कंप्लीट नहीं हुआ होगा। बहरहाल उसने डेप्शन मांगी भी नहीं थी, ना बुक वैल्यू कही थी, उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहा था, ठीक है। अच्छा, वर्किंग 1 कर लेते हैं जी। वर्किंग 1 हमारी फेवरेट वर्किंग कौन सी जी? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटल। आपने रिक्वायरमेंट के अंदर बोरिंग कॉस्ट लिखना है, बी कॉस्ट नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन वर्किंग में कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। एक बंदा यहाँ पे मिसिंग है आजकल, सैफल है ना। क्या हुआ उसको? है क्या हुआ? समर वेकेशन। तो बलोचिस्तान से है वो, तो जाना नहीं बहुत दूर हो जाता है जी। सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन प्रोसेसिंग चार्जेस जी, ठीक। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है किसी के पास उसका नंबर? आप में से किसी के पास नहीं है नंबर? उसका हाल वाल पूछ लो यार, जिंदा ही है ना। टेस्ट देखे क्या था? अच्छा, फिर खैर है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, और अब पता नहीं, सवाल मैंने पढ़ा नहीं, बहुत अरसा हो गया। बैंक लोन 25 मिलियन का था स्पेसिफिक, जिसकी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी हैं और 5 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं। 31 मई 10 से शुरू हो रही है। हमारा ईयर एंड है 30 जून 10। एक किस्त आई थी इस साल में, चलो फिर भी 2-3 लाइनें छोड़ देते हैं। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, कोई और चीज़ आ गई तो भाई फिर मज़ीद जगह छोड़ लूँगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन, चलो सवाल पढ़ना शुरू करते हैं जी। ऑन यकम जुलाई 2009, कुरैशी स्टील्स साइंड एन एग्रीमेंट विद पाक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 100 million. It was agreed that factory would be ready for use from Yakam January 11. The terms of payments were agreed as under: 10% advance पेमेंट वुड बी मेड ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि यकम जुलाई 2009 पे, ठीक है। फैक्ट्री हमारा साल 30 जून 10 पे ख़त्म होना है, फैक्ट्री जाके 2011 जनवरी में कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। अच्छा,
वर्क कंप्लीशन, हमारे लिए वर्क कंप्लीशन की डेट रेलेवेंट नहीं रहेगी क्योंकि ईयर एंड पहले आ रहा है, ठीक है ना। अभी वो बना लेते हैं कमेंसमेंट सेशन वाला। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है द एडवांस पेड वुड बी एडजस्टेड एट 10% ऑफ क्वार्टरली प्रोग्रेस बिल्स। जितना एडवांस होता है वैसे भी हर बिल में से उतना उतना एडजस्ट करते जाते हैं हम। 5% रिटेंशन मनी है which would be deducted from progress bill. Retention money will be refunded 1 year after completion of factory building. ठीक है जी। Progress bills will be raised on last day of each quarter and settled on 15th of next month. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। ये इनवॉइस डेट का मतलब बिल डेट है, ठीक है ना। यानी वो क्या कह रहा है कि प्रोग्रेस बिल्स जो रेज होते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस बिल्स जो बनेंगे यानी रिसीव होंगे एक तरह से कह सकते हैं, वो लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर होंगे। यानी क्वार्टर होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, एक क्वार्टर अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा, ठीक है। अब यकम जुलाई 9 को अगर ये प्रोजेक्ट साइन करके काम शुरू किया है मिसाल के तौर पे, तो फिर यकम जुलाई 9 से जुलाई अगस्त सितंबर, पहला क्वार्टर कब एंड हो रहा है, तो वो कह रहा है 30 सितंबर पर बिल रेज होगा, वो बिल बनाएगा कॉन्ट्रैक्टर, और फिर जब वो बिल आएगा तो वो बिल सेटल होगा 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या मतलब है? मतलब ये है कि पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट डिफरेंट थी सवाल के अंदर। याद है ये बात बताई थी, समझाई थी आपको। ATL वाला सवाल भी किया था, अल्फा ट्रेडिंग, ठीक है। तो पेमेंट डेट आपको यहीं पे निकाल लेनी चाहिए थी जी। 30 सितंबर 2009 को अगर बिल रिसीव हुआ है तो वो अक्टूबर 15 को पे होगा 2009, ऐसा ही है। फिर 31 दिसंबर 9 को जो बिल आया है वो जनवरी, ये कितने बच्चों ने आइडेंटिफाई कर ली थी ये बात? बाकी ने पढ़ा ही नहीं इसको, हैं? टेस्ट कितने बच्चों ने दिया हुआ है वैसे? अच्छा, कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई थी? आधे तकरीबन। जनवरी 15 2010, 31 मार्च वाला बिल, क्योंकि रिसीट पेमेंट में जो डेट जानी थी वो पेमेंट डेट जानी थी, और एसेट के अंदर CWIP डेबिट वाली एंट्री जो होती है, रिटेंशन मनी पेएबल एडवांस, वो वाली एंट्री वो बिल डेट पे होनी थी। याद आ रही कुछ कुछ बातें? भूलना नहीं है। IAS 16 का भी नोट पड़ा हुआ था, थोड़ा ही भूलने देना आपको। आज शायद बुनियाद डाल दें करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक की, ठीक है। आज शायद बुनियाद डाल दें करेक्शन ऑफ एरर की, शायद, क्योंकि IAS 16 हमने पढ़ा हुआ है तो उसकी करेक्शन सिखा दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि IAS 16 भूलने दूंगा आपको? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा कुछ ना कुछ आपके साथ। आपको एक सवाल भी दिया गया था होमवर्क में, उस सवाल के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट भी थी, दस्तगीर लिमिटेड। कितने जो ने अटैम्प्ट किया है वो? कुछ समझ आ रहा था? थोड़ा बहुत आया तो 60-70% सवाल हो गया था। तो इससे ज़्यादा और क्या करना था आपने जी? अच्छा, इससे ज़्यादा हो जाए तो कर लेना है पर्चे में। अप्रैल 15 2010 और 30 जून वाला जुलाई 15, जो कि हमारी ज़रूरत, हमारी डेट से, हमारा ईयर एंड क्या है 30 जून 10, तो इसलिए हमें इसकी इंशाल्लाह ज़रूरत कोई नहीं पड़नी। हम रिसीट पेमेंट बनाते हुए इसको इग्नोर करेंगे, ऐसा ही है। लेकिन डे 1 से सिखा रहा था CWIP की कॉस्ट के अंदर इस बिल ने भी आना है, ठीक है। बेटा क्वार्टर पूरा होता है ना, तो 3 महीने में जो प्रोग्रेस होती है उसका बिल भेजता है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने काम करके जितनी बिल्डिंग मंजिल 1-2 बन गई उसका बिल भेजा, तो वो बनी हुई बिल्डिंग का ही बिल भेजते हैं। जो प्रोग्रेस बिल रेज हो रहा है, प्रोग्रेस इतनी हो गई, ये लो जी इतना बिल है। 30 जून तक इतनी बिल्डिंग बन चुकी थी, पेमेंट 15 जुलाई को चाहे करो, रिसीट पेमेंट मत लेना, लेकिन एसेट की कॉस्ट में एसेट इतना बन चुका है तभी उसने बिल भेजा है। ये तो हमने पहले दिन ही कहा था, मैंने कहा था जिस दिन बिल आएगा उस दिन आपने एंट्री करनी है CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी क्रेडिट और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, और फिर 15 दिन बाद पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है ना। ये बिल्डिंग बन चुकी है, कैसे उसने प्रोग्रेस बिल रेज कैसे कर लिया अगर बिल्डिंग नहीं बनी? 30 जून पे बिल भेज रहा है कि ये बिल्डिंग अगले 3 महीने में बनेगी। नहीं, ऐसे नहीं होता नॉर्मली। ये बिल्डिंग बन गई है भाई, ये पकड़ो बिल, हमने कहा अच्छा 15 दिन बाद आके ले जाना, ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद द अंडर मेंशन प्रोग्रेस बिल्स वर रिसीव्ड, क्या मतलब? ये ग्रॉस है, ये बिल की अमाउंट गिवन थी, और सही है।
अब ये बिल, क्योंकि उसने क्या कहा है, द अंडर मेंशन प्रोग्रेस बिल्स वर रिसीव्ड एंड सेटल्ड एज पर एग्रीमेंट, तो ये ग्रॉस बिल थे। इस ग्रॉस बिल में से 10% एडवांस, 5% रिटेंशन मनी और फिर नेट। वैसे तो आगे जाना चाहिए था ग्रॉस बिल, आपने तो बिल्कुल इधर ग्रॉस बिल लिखा होगा, फिर इधर एडवांस, फिर रिटेंशन, लेकिन अब मैं इस यहीं पर ही बना रहा हूँ ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जगह बना लेता हूँ 10% एडवांस की भी इधर इस तरह बना लेता हूँ, 5% रिटेंशन मनी। गुजारा चलेगा अगर तरतीब ऐसे हो जाए तो? भाई तरतीब ऐसे हो जाए, गुजारा चला लोगे? मेहरबानी है आपकी बड़ी, बहुत कुछ लिखने से मैं बच जाऊंगा। क्यों उलट चल पड़ते हैं, यानी कि इधर ग्रॉस होता था, फिर एडवांस, फिर रिटेंशन, फिर नेट था ना, मैं ज़रा ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, इजाज़त है? ग्रॉस बिल आया, ये कहता है नहीं इजाज़त, बिल आया, अच्छा उसको की बात कर जी। और यार आ जाया करो यार टाइम से, ये कौन सा टाइम है यार, हद हो गई यार। इधर हमने जब कुरैशी स्टील के साथ एग्रीमेंट कर ली, नहीं कुरैशी स्टील ने एग्रीमेंट किया, हम कुरैशी स्टील हैं जी। ये ग्रॉस बिल रिसीव हुआ, इसमें से उसने कहा भाईजान 30 रुपये दे दें। हमने कहा ठहर जा भाई, थोड़ा तुझे पहले से दे चुके हुए हैं 30%, और सॉरी 30 का 10%, 3 मिलियन, थोड़ा सा रख लेंगे फिर कभी देंगे, कितना 1.5, बाकी भी 15 दिन बाद आके लेना। हाँ, नेट बिल, नेट पेड, बल्कि यूं लिखता हूँ, ये यूं लिखता हूँ, ऊपर उधर भी ग्रॉस इधर लिखा हो ना, नेट बिल पेड। भाई सवारी बाजी बिठा लें, जगह ना छड़ के बहना कभी जी। हाँ जी, 30 का बिल आया, हमने कहा 3 पहले दे चुके थे, 1.5 फिर कभी देंगे, और अभी कुछ दिन बाद चेक बना के दे देंगे तुम्हें, कितने का बता दो। हाँ भाई, इस तरह से लिखा, कोई एतराज़ तो नहीं है? नए सिरे से कहते हो तो बना लेते हैं, चलेगा ना काम? बस वो मैंने आपको तरतीब ये सिखाई थी, ग्रॉस पहले रखते थे, फिर 10% ज़रा उलट चला दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जी हर बिल के बारे में बता रहे हैं आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ये 2 माइनस होगा, ये 1 माइनस होगा, और ये 17 पे हो जाएगा, ये 1 माइनस होगा, ये 0.5 माइनस होगा, और ये आप बता रहे हैं 8.5 पे कर दें, फिर यहाँ पर 1.5 माइनस होगा, 0.75 माइनस होगा, और दस दे हूँ, दस दे नहीं है, हूँ कि चुप कर गए हैं। 12.7, 13 वाला कौन था? कोई टार्जन था। 12 ठीक है, ये बिल्स हैं जनाब। अब हमने इधर देखो ना यार, हमने इनवॉइस डेट पर ग्रॉस अमाउंट के हिसाब से बिल रिकॉर्ड करना होगा, और पेमेंट डेट पे नेट बिल के हिसाब से पेमेंट करनी होगी। ये येलो विद येलो, ग्रीन विद ग्रीन, ठीक है, गो ग्रीन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड थ्रू फ्लोइंग रिसोर्सेज, बह रहे थे ये रिसोर्सेज, इनमें से पहला है राइट इशू। ये भी तो था ना उधार, एक सवाल में देखा था अप्लाई सही नहीं हो रहा था, यहाँ अप्लाई भी सही हो रहा था, ठीक है ना, तो फुल फ्लैज सवाल था जिसमें तकरीबन सारा कुछ ही आ गया। गवर्नमेंट ग्रांट नहीं थी बस इसके अंदर, वो दूसरे सवाल में हम इससे पहले वाले टेस्ट में देख चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, इशू ऑफ राइट शेयर्स अमाउंटिंग टू 15 मिलियन। राइट शेयर्स के बारे में हम बहरहाल इसकी एंट्रीज वगैरह भी सीखेंगे, बहुत कुछ हमने इसके बारे में भी करना है। फिलहाल तो मैंने सिर्फ आपको ये कह दिया था कि इशू हुए शेयर्स मतलब जैसे ओनर घर से पैसे लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो ये राइट शेयर इशू करना, बेसिकली ये राइट इशू का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करना। लॉ वगैरह तो आपने पढ़ा ही हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ लॉ आज तक? अच्छा, ऐसे गुग्गू बन के बैठे होते हैं जैसे राइट इशू का नाम ही पहली बार सुना हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स इशू करना, ठीक है, ओके। और यार एग्जिस्टिंग हो या नए हो, हमें फिलहाल तो सिर्फ ये देखना है पैसे आए हैं, शेयर होल्डर से आए हैं, कैश डेबिट हुआ है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, कैश जो डेबिट हुआ है वो हमारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है भाई, इतनी सी बात। हाँ भाई, राइट शेयर्स इशू किए हैं 15 मिलियन के ऑन 1 सितंबर 2009, ठीक है जी।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ पेइंग 20% डिविडेंड फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। तो ये एक नई चीज हमने यहां पर ऐड करनी थी, डिविडेंड ऑन शेयर्स। हैं क्या? क्यों नहीं, लिख के नहीं काटना था पर्चे में जी? क्यों 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 इग्नोर करना था? क्यों इग्नोर? ये तो आपके लिए मैं लिख रहा हूं, पर्चे में नहीं लिखना था, आपके लिए लिख रहा हूं। क्यों बोले तो उसूल लिखवाया था। नहीं बेटा, मैंने एक उसूल भी लिखवाया था, प्लीज वो नहीं, हंसने की बात नहीं है, उसूल याद कराओ। नहीं, मैंने कहा था इक्विटी बोरोइंग नहीं होती, इसलिए एक ही बात नहीं है। इक्विटी बोरोइंग नहीं होती, इस वजह से इसकी कॉस्ट यानी डिविडेंड भी बोरोइंग कॉस्ट नहीं होती, तो ये कभी भी यहां पे नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन पैसे तो आएंगे, उनको हम इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है जी। चलो ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या हुआ भाई? इसका मतलब ऐसी कोई लाइन पर्चे में दे दे तो दिस विल ओनली बी टू परेशान यू, सो यू विल नॉट बी परेशान, यू विल जस्ट इग्नोर दिस लाइन और यू विल टेल योर हार्ट एंड योर माइंड दैट इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड जो कि इक्विटी की कॉस्ट होती है इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। नेक्स्ट, ओके, बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन यकम दिसंबर 9। बता नहीं रहा ये स्पेसिफिक है या जनरल है, क्यों, कहां लिखा हुआ है? और नीचे जनरल लोन देना इज नॉट अ निशानी दैट दिस इज स्पेसिफिक लोन, ये खामोश है इसलिए ये स्पेसिफिक लोन है, यही उसूल बनाया था। वो अलग बात है कि नीचे रनिंग फाइनेंस लिख दिया, खामोश तो उस केस में भी है, पर मैंने कहा था रनिंग फाइनेंस तो हो ही नहीं सकता स्पेसिफिक लोन, वो तो होता ही जनरल पर्पज लोन है, ठीक है ना। तो ये है स्पेसिफिक लोन। इसकी क्या टर्म्स हैं? वो कहता है जी बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन was obtained on यकम दिसंबर 2009. Loan carries a markup of 13% per annum. Principal is repayable in 5 half yearly equal installments. 5 मिलियन ना भी लिखता तो पता लग जाता कि हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, पांच हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो 25/5 करते तो हम कहते हैं हर 6 महीने बाद 5 मिलियन देना है, लेकिन उसने ये 5 मिलियन भी निकाल कर दे दिया। 25/5 25 का लोन है ना, ओ भाई समझ आ रही है? ऐसे देख रहे हो जैसे जिंदगी पहली बार सवाल देखा। टेस्ट दिया था कसम से, दिया था टेस्ट? अच्छा, ये सवाल किया था हाफ। अच्छा जी भाई, 25 मिलियन का लोन लिया है, 5 बराबर किस्तों में वापस होना है, तो 25 की 5 किस्तें बनानी है तो डिवाइड बाय 5 ही करोगे ना, तो 5 मिलियन की एक किस्त बनती है, लेकिन उसने निकाल के दी हुई थी, ठीक है। कि वो कह रहा है इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 मिलियन ईच पे करनी है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भी देना है, कमेंसरिंग फ्रॉम 31 मई 2010, यानी 6 में। देखो ना, लोन किस दिन आया? यकम दिसंबर 2009 पे। अब दिसंबर का महीना भी था, ये यकम जनवरी से नहीं गिनना था, दिसंबर 2009, क्योंकि 30 जून वाला साल है ना, 30 जून वाला साल है दिसंबर। ये एक मुसीबत ये भी होती है 30 जून वाला साल आ जाए सवाल में जी। दिसंबर 2009, फिर जनवरी 10, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई तक ये महीने 6 बनते हैं। यकम दिसंबर 9 से 31 मई 10 तक 6 महीनों का इंटरेस्ट जमा 5 मिलियन प्रिंसिपल 31 मई को पे होगा 2010 को। फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने बनेंगे जिनका इंटरेस्ट जमा अगली किस्त 5 मिलियन की, ये वो 31, गलत गिन गया हूं, सही गिना ना, मई तो गुजर गया ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 6 महीनों का इंटरेस्ट जमा लोन की किस्त ये 30 नवंबर की शाम को पे होगी, और फिर उसी तरह से यकम दिसंबर से अगला साल चल पड़ेगा, अगले 6 महीने, ठीक है ना। तो 6 महीने बाद, लेकिन हमारे साल में सिर्फ 31 मई 10 वाली एक पेमेंट आनी थी 5 मिलियन की, और इंटरेस्ट ने आना था, ठीक है। अच्छा, ओ हमारा फेवरेट लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी हैं। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 0.5 मिलियन, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये नंबर तो अभी ले लेंगे, वर डिडक्टेड बाय बैंक, ठीक है। एक तो ये फटाफट लिख दो, ये मुफ्त के नंबर मिस ना हो जाए कहीं बाद में।
लोन प्रोसेसिंग चार्जेस उन्होंने खुद दे दिए 0.5 मिलियन। ठीक है, तो सही है, नजर आ रहा है ना सबको? ओके। लेकिन रिसीट पेमेंट में भी इसको ले लेना है, यानी कि जिस दिन लोन आ रहा है उस दिन आपका ये लोन तो आ ही रहा है, साथ ही साथ ये 0.5 मिलियन जा भी रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर 31 मई को लोन की वापसी हो रही होगी। ठीक है, प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे होगा। ठीक है। ओ सरप्लस फंड्स विच वर अवेलेबल वर इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एट 8%। इन्वेस्टमेंट इनकम ना हो तो मजा ही ना आए, हैं जी, तो ये भी है 8% सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम का रेट है। नेक्स्ट नंबर 3, कैश विड्रॉल फ्रॉम एग्जिस्टिंग से भी लग रहा था पता, और रनिंग फाइनेंस ने तो फिर कंफर्म कर दिया है ही कौन सा, जनरल लोन। ठीक है जी, तो ये जनरल लोन का पॉइंट था जी। एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस प्रोवाइड बाय बैंक, एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर वाज 60 मिलियन, मार्कअप चार्ज बाय बैंक वाज 9 मिलियन। ठीक है, अब इस सारे को, वैसे तो यहीं पर ही 1 मिनट का काम है कि हम वो इंटरेस्ट रेट निकाल लें जिस पे कैपिटलाइज करना है, लेकिन आपको पता है हमने ज़रा एक बात पक्की अपने जहन में बिठाई हुई है ताकि ये बात हमें कभी कंफ्यूज ना करे कि जनरल लोन वाली एडजस्टमेंट का हमने क्या करना होता है, लोन का आना, लोन का जाना, लोन के इंटरेस्ट का पे होना, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होता। हम सारा सवाल कर लेते हैं, एंड पे हमें डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन या ईयर एंड तक जो इंटरेस्ट निकालना होता है जनरल लोन पर, उसके लिए जब रेट चाहिए होता है तो फिर इस लाल डिब्बे की तरफ आते हैं। अगर एक ही लोन हो तो अल्हम्दुलिल्लाह करके रेट उठा लेते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो भी उनको उनकी कैपिटलाइजेशन रेट के लिए जो है वो हम एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो सवाल फिर शुरू करते हैं जी। सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन ये ले लिया करना है, लेकिन आपको पता ही है उसके लिए आपको कमेंसमेंट और सिजेशन भी देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऐसे करके लिख लेंगे कमेंसमेंट, और इसमें जो लेटर डेट होगी उसी को ही लिख लेंगे, लेटर शेटर हमें पता है अब। ठीक है ना, लें जी। यकम जुलाई 9 पे साइन किया एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। इट वाज एग्रीड दैट फैक्ट्री वुड बी रेडी फॉर यूज़ फ्रॉम यकम जनवरी। उन 11 टर्म्स ऑफ पेमेंट ये हैं कि एग्रीमेंट के वक्त 10% पेमेंट हो गई है, तो फर्स्ट पेमेंट भी इसी दिन हो रही है। वर्क स्टार्टेड कहीं लिखा नहीं हुआ, तो इसका मतलब वर्क स्टार्टेड भी यकम जुलाई को ही होगा ना, फिर पहले क्वार्टर के एंड पे वो बिल भी दे रहा है। जब साइन कर दिया एग्रीमेंट, जब 10% एडवांस दे दिया, तो वर्क स्टार्ट भी इसी दिन ही हो रहा होगा ना फिर, इन द केस ऑफ खामोशी ऑफ सवाल। तो वर्क स्टार्टेड भी यकम जुलाई लेंगे, और फर्स्ट पेमेंट भी 10% एडवांस की इसी दिन हो रही है यकम जुलाई को, तो फर्स्ट पेमेंट वर्क स्टार्टेड। लोन रिसीव किस दिन हुआ? ओ, सारी लड़ाई खत्म कर दी। उसने कहा क्यों लड़ते हो वर्क स्टार्टेड पे, क्यों ढूंढते हो उसको, लेटर तो मैं हूं। ठीक है, होता रहे लोन रिसीव, होता रहे काम, कमेंसमेंट के अंदर होता रहे काम शुरू। जब लोन ही नहीं है तो कौन सा इंटरेस्ट, तो इसका मतलब कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट तो हमारी बनेगी यकम दिसंबर 2009 की डेट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये भी मैंने माना कि प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट जब हो रहा है उस दिन की डेट हमें गिवन है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस डेट का, हमारी सिजेशन जो है वो सिजेशन वर्क कंप्लीशन तक गई नहीं, बल्कि पहले ईयर एंड आ गया 30 जून 2010। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ इतने अरसे की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने की इजाज़त है, वो हैं 7 मंथ्स। ठीक है जी, ओके, समझ आया? कितने बच्चों ने ऐसे कर लिया था? चलो, लग जाएगा पता। अच्छा जी, अब यकम दिसंबर से 30 जून तक 7 महीने बनते हैं, जिसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 6 महीने तक 25 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा। 31 मई की शाम को 5 मिलियन रीपे हो गया, तो 20 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा।
मैंने कहा था जितनी किश्तें आ जाए ना आपके साल के अंदर, उतनी दफ़ा आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन निकालना पड़ता है। कितने बच्चों को ये बात याद रही थी? हाथ कम होते जा रहे हैं यार, इतना आसान सवाल था, पता नहीं क्या करते हैं आप लोग जी। और कहीं पे भूल गया, क्या बोला, सस्पेंशन भी डाल देनी चाहिए थी सवाल में, जहन से निकल गई, अब याद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, पता ही आपको, अगर सस्पेंशन आ जाती, रूटीन वाली होती तो इग्नोर कर देते, नॉन रूटीन होती तो हम क्या करते, मंथ्स लिखते जाते और फ्रैक्शन लगाते हुए थोड़ा सा गैप रख लेते। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब आपको ये रिवाइज तो हो ही गया, उतना मसला ही कोई नहीं, सस्पेंशन है ही बड़ा आसान। ठीक है जी, कोई मंथ से नहीं लिखेंगे, हम सुकून से सवाल करेंगे। 25 मिलियन इनटू इंटरेस्ट रेट कितना है, 13%। देखो ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेने के लिए हमें रिसीट पेमेंट का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। अब आखिरी 2 मिनट पर्चे में पड़े थे तो ये लिख कर पर्चा दे दिया आपने, नहीं अगला काम किया तो ये नंबर 2 तो मिल गए ना। ठीक है, तो 25 मिलियन क्या क्या रेट है इंटरेस्ट का, 13%। अब इंटू 6/12, 7/12 करने वाले 6/12 आएगा, और सातवां महीना तो 20 मिलियन के हिसाब से होगा 13% इंटू 1/12। ठीक है जी, कितने बच्चों ने ये सही कर लिया था? कम होते ही जा रहे हैं हाथ। नेक्स्ट थिंग इज इन्वेस्टमेंट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ों के लिए ही हमें रिसीट पेमेंट चाहिए होता है, और रिसीट पेमेंट के लिए हमें नंबरिंग चाहिए होती है सवाल। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं जी बच्चों। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में 1 सितंबर को, उससे पहले 1 जुलाई, हो 1 जुलाई एडवांस पे हो रहा है, नंबर 1। फिर जुलाई अगस्त गुजरा ही था कि सितंबर को इक्विटी आ रही है। कहा था आपको कि कुछ भी नहीं पड़ा हो तो प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। ठीक है, जनरल लोन का जिक्र कर दिया ना, वहां से करो पेमेंट, काम तो शुरू। हाँ, अगर स्पेसिफिक बेटा होगा तो ना। हाँ, स्पेसिफिक लोन है ही नहीं तो आप क्या, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्टर ज़रा सब्र करो। ठीक है, जब तक स्पेसिफिक लोन ही, पहली पेमेंट तो हमें स्पेसिफिक करनी है, वो खत्म होगा तो जनरल पे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। यही तो कन्फ्यूजन लाना चाह रहा था मैं, जी इक्विटी आ गई है तो फिर जनरल लोन को रोक देंगे, नहीं, लेकिन जनरल लोन से जो पैसे निकल जाते हैं वो तो निकल जाते हैं, उनकी तो जी 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 जी, वो मैं रिसीट पेमेंट बनाता भी, देखते हैं। ठीक है, क्या होना है आपके साथ जी। 1 सितंबर को राइट शेयर्स आ गए, फिर सितंबर गुजरा, अक्टूबर आया, इधर देखो अक्टूबर को भी कुछ हो रहा है। अक्टूबर को यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, 30 के साथ लिख लूँ, ये 25, ये 3, ठीक हो गया। फिर अक्टूबर में और कुछ हो रहा है, बोलो, आपको तो बहुत कुछ हो रहा है दिल को। नवंबर में कुछ हो रहा है, दिसंबर में लोन रिसीव हुआ, साथ ही लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी इसके, तो जरूरी नहीं होता सारा सवाल सही करना, जो फिगर सही पहुंचाई होंगी उनके नंबर मिलेंगे भाई, क्या हो गया, जो फिगर सही पहुंची होंगी उनके नंबर मिलेंगे, टेंशन ना लिया करें। अच्छा, उसके बाद लोन प्रोसेसिंग चार्ज, सारा गलत नहीं होता जी, एक पहली फिगर गलत होने से सारा सवाल गलत नहीं होता। जिसने जहां जहां जो स्टेप सही किए होंगे, गलती पे गलती नंबर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, मार्क्स मिलेंगे आपको। सवाल अटेम्प्ट करना, हाँ यही आप लोगों का मसला है, कर दिया करें अटेम्प्ट। वैसे आपको पता था गलती हो गई है, ये भी तो है ना बेटा भी बना लेते हैं सीट। चलें बेटा, पूरी बात याद करें। अच्छा जी सुने, चले सुन, ये इसीलिए टेस्ट में दिया था, बड़े खुश आए थे, देख लो। ठीक है बेटा, देख लेते हैं ना, अभी रिसीट पेमेंट बनना नहीं है। वैसे मैंने ये बात थोड़ी देर पहले की है, लेकिन जरा सब्र कर जाओ जी। 1 दिसंबर को लोन आया, प्रोसेसिंग चार्जेस माइनस हो गए, उसके बाद दिसंबर में और कुछ हो रहा है, प्लीज चुप करें भाई, चुप कर जाओ। दिसंबर में और कुछ हुआ, जनवरी में इज है एक पेमेंट, नंबर 5। फिर जनवरी में और कुछ, फरवरी में, मार्च में,
मार्च में भी कुछ नहीं है, अप्रैल में, फिर मई में इज, ये मई में नंबर 7 आ गया। ओए हो 7 तक कभी पहुंचा ही नहीं था सवाल। रिसीट पेमेंट भी कभी 7 तक गया था, चला गया आज। कहा था आप लोगों को कि ध्यान सवाल करना। अच्छा जी, उसके बाद जून नहीं है कुछ, और जुलाई इसको इग्नोर कर देंगे, रिसीट पेमेंट के लिए इग्नोर कर देंगे, लेकिन बिल की हद तक याद रखेंगे, क्योंकि हम बिल की अमाउंट की एंट्री करते होते हैं। आपको पता है CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर या कैश क्रेडिट। और जब पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री फिर हम करते हैं पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। चलो छोड़ो आपस में बातें ना करो, अब तो सदमा बस महसूस करो, ठीक है? ओके, चलें जी, सवाल तो ख़त्म हो गया। फिर अब रिसीट पेमेंट बना लेते हैं, वर्किंग ट्यूब। और यकीन करें जिस बच्चे ने भी अटेम्प्ट किया पूरा सवाल 18 में से 11-12 नंबर वो भी ले उड़ेगा, लेकिन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है ना। जिनको पहले से पता लग जाता है हमारा सवाल गलत है और वो रोक देते हैं, उनको क्या नंबर मिलने। इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, इक्विटी मैंने यहां पर प्रेफरेंस ऑर्डर आज भी नहीं छेड़ना। मसला ये होगा कि इक्विटी या स्पेसिफिक लोन में कुछ पड़ा ही नहीं होगा, काम तो शुरू करना है ना। तो मैंने आपको कहा था कि एक सिचुएशन सिर्फ आती है जिसमें रिसीट पेमेंट आपको लेटर से नहीं बनाना होता, ठीक है? वो सिचुएशन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दिस वाज दैट सिचुएशन। ये वाहिद सिचुएशन है जिसमें आपका रिसीट पेमेंट लेटर डेट से नहीं। मैंने कहा था ना एक आती सिचुएशन, मैंने ये भी कहा था कि डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये भी कहा था कि वो टेस्ट में भी हो सकता है। सुने, देखें मेरी बात सुने, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कॉमन सेंस की बात थी, ये कॉमन सेंस की बात थी। ऐसी बात पर्चे के अंदर हो सकती है, कहीं पे लिखी हुई तो है नहीं ना, लेटर वाली कहीं पे लिखी हुई है स्टैंडर्ड के अंदर, ना ऐसी बात लिखी हुई है स्टैंडर्ड में। तो वही बातें लिखी हुई हैं जो आपको पढ़ा दी हुई थी। अब थोड़ा बहुत तो दिमाग इस्तेमाल करना आना चाहिए ना। प्लेट में रख के टेस्ट मिले जी, हम तो वो स्पून फीडिंग चाहते हैं, मजा नहीं आता ऐसे। चुप, खामोश, ठहर जाओ यार, ठहर जाओ। देखो मेरी बात सुनो, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। ICAP में जाने से पहले पहले जो समझ आ जाए वो अच्छी बात होती है, ठीक है ना? ये ऐसी बात वहाँ जाके समझ आती, पर्चे के बाद आके समझ आती तो ज़्यादा बेहतर था। ये अभी वेले सिर समझ लग गई तो ज़्यादा फायदा है। उठ जा उठ जा, लोगों की नींदा उड़ गई ने, तू सुता है पुत्र। जनरल तुम्हें टेस्ट दिया? सही किया बेटा इसने, देख लेना, ये सही किया था ना, ये वाला काम सही किया था। हाँ देखा, बड़े आए तुम लोग, टेस्ट नहीं दिया। सो जाओ भाई। नंबरिंग आप लोगों ने कर ली अपने पेपर पे, अब मुझे जरा वहीं से लिखवा दे, मैं बार बार नहीं आ जा रहा जी। सबसे पहले तो 10% एडवांस। अब चूंकि कंस्ट्रक्शन पेमेंट तो हो रही है ना, प्रोजेक्ट तो शुरू हो गए, ठीक है? तो 1 जुलाई 9 पर एडवांस पेड कितना बनता है जी? एडवांस 100 मिलियन था, इंटू 10%, 10 बनता है। अब इधर देखो, इक्विटी में से पे कर दूं? कहां से आई इक्विटी? स्पेसिफिक लोन से पे कर देता हूं। कहां है स्पेसिफिक लोन? तो फिर एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी तो पड़ी है ना, वो तो ये नहीं कह रहा कि अच्छा। मसला तब होता, हमने वो गवर्नमेंट ग्रांट वाला सवाल किया था, याद आ रहा होगा आपको, बल्कि शायद वो मैंने थोड़ा सिखाने की कोशिश की थी पास पेपर 1 से। वो सिचुएशन होती तो वो क्या सिचुएशन थी? उसमें जनरल लोन था ही नहीं, उसमें जनरल लोन था ही नहीं। तो फिर अजम्पशन क्या है? वो अपनी कैश की जेब से उन्होंने दिए होंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन यहां पे जनरल लोन पड़ा है, ठीक है? तो सबसे पहली पेमेंट आज लो। आप कहोगे ऊपर बैलेंस आ नहीं रहा, कभी आता था क्या? जनरल लोन का बैलेंस कभी ऊपर आता था क्या? यहां कभी हमने कुछ पॉजिटिव लिखा था? यहां से तो हमेशा नेगेटिव ही होता था, ठीक है? ओके, होप यू एंजॉयड।
देखो ना, अब इसमें इसमें हम कैसे लेटर डेट से बनाते, इसमें तो इस 10 को 1 जुलाई 9 से 30 जून 10 तक कैपिटलाइज करना था जनरल लोन्स में, क्योंकि ये डेट ऑफ पेमेंट से, और चुप कर जाओ, डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक जाता है जनरल लोन, ठीक है जी। टू बताएं, टू। ओ आ गए, पैसे भी आ गए, पैसे भी, ऐसे टेंशन ले रहे थे आज। 1 सितंबर 2009 राइट इशू, राइट इशू हुई, इसलिए मैं पहले ये सवाल कराया, बाकी तो आसान सवाल थे सारे पर्चे के अंदर, ये भी आसान ही था। जिसको मुश्किल भी लगा 18 में से 7, 8, 9, 10 नंबर ले जाएंगे वो, अगर फाइट किया उन्होंने, और यही करना होता है जी। राइट इशू कितना, 15 पॉजिटिव, आगे पैसे। इससे बैलेंस लिख दे, इसको बैलेंस में लिख दें, इसको बैलेंस में लिख दें ना, ना इसको बैलेंस में नहीं लिखना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट, इस पे इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, हमने बताया था, ठीक है। जनरल लोन भी नहीं लगता, इक्विटी पे भी नहीं लगता, ठीक है, सही है। लगता गवर्नमेंट ग्रांट पे भी नहीं है। आप कहोगे सर, कैसे कहोगे सर, आपने उस सवाल के अंदर तो इन्वेस्टमेंट इनकम बेल वाले में निकाली थी। भाई बिल्कुल निकाली थी, अदर इनकम में ले गए थे। मैं तो सब बात कर रहा हूं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस सिर्फ होगी स्पेसिफिक लोन वाली। अगर गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर कोई सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट कर दिया, अदर इनकम। इक्विटी में से कोई सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट कर दिया, अदर इनकम। जनरल लोन से कोई कर दिया तो अदर इनकम। भाई हमारे यहां का ताल्लुक सिर्फ है स्पेसिफिक लोन के साथ, ठीक है ना। इन्वेस्ट, ये पहले दिन बताई थी बात जब ये इन्वेस्टमेंट इनकम आई थी। चलें बहरहाल, कोई नहीं, होता रहता है। उसके बाद नंबर, उसके बाद किसने क्या हुआ 30 सितंबर को, 15 अक्टूबर को कुछ हुआ है। भाई नंबरिंग करा दी, अल्लाह के बंदे नंबरिंग करा, मैं खुद देख लेता हूं यार। नहीं नहीं, आप बस बस 15 अक्टूबर को वो तो भला हो जाए, 25.5, 15 बड़ी आई इक्विटी, फर्स्ट बिल पेड, प्रोग्रेस बिल ही होता है बस। अब मैंने, लो भाई बड़े पैसे अपने लो ले आए सन ओनर्स, पहले ही बिल ने सांस निकल गया सारी इक्विटी का। कितना, 25.5 ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर इक्विटी ऐसे करोगे आप इक्विटी 100 मिलियन, 100 मिलियन का प्रोजेक्ट था। चलो बकाया 10.5, ये जनरल लोन तो है ना हमारे पास, ठीक है। एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस, एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस, इधर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये खाली जगह है, खाली जगह पूरी की है। ओके चलें जी, कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, आगे बढ़ें जी। उसके बाद मैं खुद डेट देखने आया नंबर 4 पे। ओ स्पेसिफिक लोन आ गया आपका फेवरेट, किस दिन जी, 1 दिसंबर 2009। लोन रिसीव्ड, ये जो पहले पहले नंबर पे लिखा करते थे आप, ये वही है जी। लोन रिसीव हुआ कितना, ये स्पेसिफिक लोन है 25। फिर इसी दिन लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 0.5, और तो कुछ नहीं हुआ इस दिन। तो डिब्बा लगाओ, उसमें केक डालो और खाओ नहीं, रख दो साइड पे, ये फ्रिज में रखना है, इसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां से बिगड़ जाती है बैलेंस में कितनी, 20, यहां पे भी लिखा करते थे 24.5, इसको उठाकर लिख दिया यहां पे 24.5। कैसा लगा सवाल फिर, अच्छा लगा ना। तो अच्छा है ना, तैयारी हो गई भाई, तैयारी होगी आपकी। उसके बाद जी 1 दिसंबर के बाद 4A 4B हो गया। फिर 5 क्या है, सेकंड बिल 17 मिलियन का पे किया, सेकंड बिल, ठीक है। तो किस दिन भाई, 15 जनवरी 2010, सेकंड बिल पेड। हो दिसंबर पूरा और जनवरी आधा, दिसंबर पूरा और जनवरी आधा, 1.5 महीने तक इन्वेस्टेड रहेगा। 1.5 महीना भी कभी आ सकता था सवाल में, आ सकता था, आ गया ना, आ गया ना जी। कितना बिल पे किया, 17 मिलियन का, बड़े पैसे जी स्पेसिफिक लोन में। बकाया 7.5 भी इन्वेस्टेड रहेगा अभी, ठीक है जी। अब ये 15 जनवरी को इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद जी नंबर 6 फिर बिल पे हो रहा है, और बोलो बस 7A भी है, ओए हो जी। 15 अप्रैल को 8.5 पे हुआ।
सदमे से तो निकल आओ, और बच्चों सदमे से तो निकल आओ, कोई नहीं हो जाता है, ये तो चलता है। ए तायरे लाहूती, अच्छा सॉरी ये दूसरा है, ए उकाब आप हवाई जहाज ना बने, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी बोलें, ऊंचा ना उड़े, थोड़ा करीब रखें इसको। 15 क्या था, 15 अप्रैल 2010। थर्ड, कंस्ट्रक्शन बिल पेड कितने हैं? अभी भी 8 ओए ये लिखना पड़ गया माड़ा जाए में जी। 8.5 में से 7.5 निकल गया, स्पेसिफिक का ये 0 हो गया, और 1 इधर भी आना है। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज जी। उसके बाद बोलें बोलें, ये जी बोलने जोगे नहीं रहे आप। 31 मई पर 7A और 7B, 7A 31 मई पर 7A लोन रीपेड। इतना गुस्सा क्यों कर गया? लोन तस्वीर भी बनानी है ना आप। लोन रीपेड कितना जी? 5 का, जनरल में पड़ा है ना बैलेंस। उसके बाद इसी दिन इंटरेस्ट पेड, और आपने, मैंने कहा था यहां पर डायरेक्ट बस 25 मिलियन इंटू 13% इंटू पूरे 6 महीने की पेमेंट ले ली। 1.63 भी कर दें, चलो 6 ना, चलो ठीक है जी ठीक। अब ये दोनों एक दिन पे हैं, डिब्बा लगा लो ताकि एक ही बार इंटरेस्ट रेट लगा लो, और तो कुछ नहीं करना सी, और को 1.5 लाख जी। 6.63 लें जी। दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। अगर सस्पेंशन हो तो इंटरेस्ट पेड में कैलकुलेट करने में फर्क आएगा या फिर वो एज इट इज रहेगा? इंटरेस्ट क्यों नहीं आएगा, वही तो करते हैं। अगर सस्पेंशन आ जाए, और बस ना ये खलो जो यार, अगर सस्पेंशन आ जाए तो ये बटे में फासला डाल देते थे। उधर डालते हैं, इधर नहीं, पेमेंट के लिए बात करनी है। बैंक ने नहीं आपसे इंटरेस्ट लेना रोकना, बैंक ने 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है। आपने कहा जी 1 महीना सस्पेंशन रही है, उन्होंने कहा तो मैं की करा, पैसे मोड़ते सन, पैसा तुम्हारे पास ही पड़ा रहा ना, ठीक है। चलें जी फिर शुरू करते हैं जी। हंस क्यों रहे हैं? ये हंसी है या हादसा है? हादसा निकल गया आप लोगों का। ये हंसी है ना हादसा है सर, ये हादसा है, ये है एक्सीडेंट है। ओके शुरू करें जी। सबसे पहले जनरल लोन ही शुरू होना है, अल्लाह की मर्जी। पहली बार ऐसा हुआ, जिंदगी में बहुत सारी चीजें पहली बार होती हैं। 10 मिलियन जनरल लोन से पे किया 1 जनवरी जुलाई। जो जनरल लोन होता है उसका उसूल क्या बताया था? डेट ऑफ पेमेंट से फिर सजेशन तक, अगर ईयर एंड पहले आ जाए तो ईयर एंड तक। इसका मतलब इस 10 मिलियन के ऊपर पूरा साल इंटरेस्ट निकालना था। हा तो पहली बार ऐसा हुआ कि लेटर डेट से हमने नहीं बनाया। तो भाई ये वो सिचुएशन है जिसमें अगर आप लेटर डेट से बनाएं तो गड़बड़ है, वरना हर सिचुएशन के अंदर आपका वो काम चल जाना था। मैंने कहा था कि 99% क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं कि लेटर से बनाएं। जो 1% नहीं होते वो आपके साथ मैंने आज डिस्कस कर लिया। अब तसल्ली हो जाएगी आपको, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। सर यही तो हमारा अच्छा तैयार था, और ऐसे करते हैं। हाँ ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। 10 मिलियन इन्वेस्टेड रहा, सॉरी जनरल लोन है, मिलियन जनरल से निकला, और अब हमें ज़रूरत पड़ी हमारे इंटरेस्ट रेट निकालने की। तो वो अब क्या अलग से वर्किंग करनी, यही निकाल लेते हैं। 9 बाय रेट कितना है जी? रेट कितना है जी? 9/60 इंटू 100 15%। लो ये यहीं पर ही निकल आया। इसकी अलग क्या वर्किंग करनी? चल भाई लाल डिब्बे तेरी सिर्फ हमें इतनी ही ज़रूरत थी। पंद्रह परसेंट इंटू बस 12/12। चलो कर दो। अच्छा मैं 12/12 इसलिए लिख रहा क्योंकि क्लास के बाद बच्चे आके पूछते हैं सर ये 12/12 की समझ नहीं आ रही, इसलिए बस ठीक है, ये पूरा साल रहा, ठीक है ना।
ये पूरा साल, क्योंकि यकम जुलाई को पेमेंट हुई है, यकम जुलाई से 30 जून तक पूरा साल, ठीक है जी। उसके बाद 10.5 भी अभी जनरल लोन से पे हुआ, किस दिन, देखो इक्विटी को हमने लिफ्ट ही नहीं कराई, फिर जनरल लोन को पकड़ा, किस दिन जी, ये 15 अक्टूबर से ये पैसे, 15 अक्टूबर को ये पैसे निकले हैं जनरल लोन से 10.5, तो अक्टूबर से 15 अक्टूबर से कितने, किस अक्टूबर से 15, कितनी अमाउंट है 10.5 मिलियन इंटू 15% इंटू, अब जरा देखना अक्टूबर को साइड पे करो, तो अक्टूबर साइड करो, ठीक है, एक दफा, ठीक है, पूरा नवंबर पूरा दिसंबर और अगले पूरे 6 महीने, ये हो गए 7 महीने और आधा अक्टूबर। अच्छा मुझे फिर गिन, प्लीज 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 मुझे फिर गिनने देते, मैंने कहा अक्टूबर को साइड पे कर दें, नवंबर दिसंबर ये 2 महीने पूरे और अगले 6, 8 महीने पूरे, 8 महीने और आधा अक्टूबर, कितना हुआ, तो 8.5, ज़बानी बताया था कि कभी ऐसे हो तो 1.5 कर लेना, एक बार बताया था, मुझे याद है, आपको याद हो ना याद हो, 8.5 डिवाइडेड बाय 12, क्या हो गया आप लोगों को, परेशान क्यों हो गए हैं, बीपी लो हो गया, और यार शुक्र किया करो, ये ऐसे नहीं यार काम चलेगा, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, नीचे जगह ही कोई नहीं है, 8.5 बाय 12, शुक्र किया करो, पर्चे में जाने से पहले ऐसे हादसे हो जाते हैं ना। अच्छा जी, उसके बाद ओ जनरल लोन खत्म, हाँ अभी तो खत्म, अभी तो स्पेसिफिक लोन आया है और इन्वेस्टमेंट इनकम का चक्कर पड़ गया, ये यकम दिसंबर से पूरा दिसंबर, पूरा आधा जनवरी, 1.5 महीना बस, चलो जो है बिस्मिल्लाह, कितना जी, कितना कितना बैलेंस इन्वेस्ट किया, 24.5, इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट था 8% इंटू 1.5/12, 1.5 बाय 12, ठीक है। उसके बाद अभी भी है बैलेंस, सब कुछ तो था इस सवाल में, कैसा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था जी। आधा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च और आधा अप्रैल, कितने महीने, 3 बेटा, फिर गिन लो जरा एक बार तसल्ली नाल, आधा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, आधा अप्रैल, तो आधा जनवरी आधा अप्रैल 1 महीना, और अब वो जी सर दिनों के हिसाब से हैं, उन्हें कहा था मंथली बेस पे गिन लेना, बस ठीक है ना, प्लस माइनस थोड़ा बहुत तो होता है। ये जी फरमाएं कितना बैलेंस पड़ा है, 7.5, कितने जोर का पड़ा है आपको ये सवाल, अच्छा इंटू 3/12 जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे, चीजें क्लैरिटी में आ गई ना, सामने आ गई, किधर गया सवाल वाला भाई, इधर से सवाल कर रहा था जो बढ़ बढ़ के सवाल कर रहा था, क्लियर हो गई ना चीजें, जब चीज सामने आ जाती ना सोल्यूशन, तो फिर तो क्लियर हो जाती है ना आइंदा के लिए जी। उसके बाद भाई कहानी रुकी नहीं, अभी कहानी रुकी नहीं, लाल वाला मार्कर बॉल पॉइंट फिर बाहर आ चुका है, 1 मिलियन फिर जनरल लोन से पे हो रहा है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को पे हो रहा है ना, तो फिर आधा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, हर चीज रोकनी है, तो 2.5 महीने, आ जाओ भाई बिस्मिल्लाह, 1 मिलियन, ओनली 1 मिलियन है ये, इंटू 15% इंटू 2.5 है, 2.5 बाय 12, अच्छा 2.5 1.5 ये तो किया था ना पर्चे में, इतना तो पता है कि ये भी नहीं किया सर आपने कभी कराया ही नहीं था, आपने कभी 1.5 लिखवाया नहीं था हमें सवाल में, हमने तो 1 नहीं लिखा था, ऐसे तो नहीं किया कुछ, खुदारा ऐसे नहीं करना जी। उसके बाद आखिरी पेमेंट, चलो जी मुकाइए सवाल, क्या यार कुछ और भी करना था आज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर्स भी करने थे है ना, 6.63 सर उस जोगे रही को नहीं असी हूँ, 6.63 मिलियन इंटू 15% इंटू, अब देखो 31 मई है तो फिर सिर्फ जूने का महीना जी, बस भाई टेंशन नहीं लेनी यार, टेंशन नहीं, रोना नहीं। कैलकुलेटर्स तो बाहर निकाल लीजिए अब, 0.5 ओके जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, इन पहली 2 ब्रैकेटों का टोटल बताएं, ब्रैकेटों का हैं, जरा चेक भी करते रहें जी, 1.84, एक मुलाजिम कैलकुलेट करता रहे, एक लिखता रहे, तो बाकी चौधरी साहबान वेले ना बैठे, चेक करते रहे कि मुलाजमीन काम ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अच्छा जी बड़ी मेहरबानी। इन्वेस्टमेंट इनकम की 2 ब्रैकेटों का जवाब दें,
0.395 0.4 कर लें। अच्छा नहीं करते जी, माइनस करना है इसको, इनको नेट करके जवाब बता दें। 1.4 1.45। ओ भाई किधर जा रहा है यार जी। उसके बाद ये जनरल लोन की 4 ब्रैकेटें हैं, इनका जवाब दे दें। 2 पॉइंट, ये ज़रा चेक कर लें जी सारे बच्चे। उसके बाद ये तो कुछ है नहीं, डिविडेंड शिविडेंड, तो टोटल 4.18। कैसा ज़बरदस्त सवाल था। अच्छा जी, अब इधर देखें 4.68 है जी, जो आखो ज़रा इसको एक बार तसल्ली से देख लें। अच्छा कुछ बच्चे बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या ताज़ियत कर रहे हो एक दूसरे से। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो ये 4.68 निकला है, ये वाली फिगर 4.68, लेकिन चूंकि ये रिक्वायरमेंट है इसलिए अब इसके ऊपर लाजमी लिखना था। जिसने ना लिखा हो 1 नंबर काट लेना उसको। जी 4.68 प्लीज बेटा, बस कोई बात नहीं, हो जाता है। अब जो होना सी होते हो गया है, जो गुजर गया भाई कह रहे हैं उसे शायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अकाउंटेंट बनने की कोशिश नहीं कर रहे जी। अच्छा एक और चीज़ भी अब जहन में आ रही है, कंसल्टेंट या परमिट फ़ी भी डालनी चाहिए थी। ये 2 चीज़ें मुझसे रह गई, लेकिन चलें आ जाती तो आप कहते जी ये तो मुफ्त के नंबर होते हैं ना, सचमुच जी। चलें जी, अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, ये बेटा सारे ही बिल देखना ज़रा, बिल डेट सारे ही बिल, ये हमारे साल में, ये हमारे साल में, ये हमारे साल में, ये हमारे साल में, ये भी एसेट की कॉस्ट, ये भी एसेट की कॉस्ट, ये भी एसेट की कॉस्ट, ये भी एसेट की कॉस्ट। समझे हो जी? नेट बिल नहीं, ग्रॉस बिल। साथ ही लिखा हुआ है CWIP डेबिट। CWIP डेबिट होना था 30 से, एडवांस क्रेडिट 3 से, रिटेंशन मनी 1.5 से। नहीं याद, भूल गए हो क्या? भूल गए हो क्या? याद माजी अजाब नहीं है बेटा, हाफजा अल्लाह से कहा करो ना छीने आपसे। मैं ये एंट्री कर देता हूँ आपको, क्या याद करे सो जी। ये ग्रॉस बिल से मैंने कहा था हमेशा एंट्री करनी है। ग्रॉस बिल आया, आपने एंट्री की, ये मैंने लिखवाया भी था, लाल रंग से मैंने मार्कर से लिखा था ग्रॉस बिल, ग्रॉस बिल। CWIP में हमेशा ग्रॉस बिल डेबिट करना है आपने, ग्रॉस बिल डेबिट करना है। लिखा हुआ मिल भी जाए, शायद मैं जाके देखूं तो। उस तरफ मैंने बोर्ड पे भी लिखा था, इधर भी लिखा हुआ मिलेगा, लाल मार्कर से लिखा था ताकि आपको याद रहे, फिर नहीं याद रहा जी। CWIP डेबिट 30 से, हाँ वो बिल लेके आया, हमने कहा भाई साहब कुछ पहले दे चुके, कुछ फिर कभी देंगे, रिटेंशन मनी पेएबल, और कुछ 15 दिन बाद ले जाना, कैश आज भी नहीं पे हुआ, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर 25.5। तो ये एंट्री हर बिल आने के ऊपर होती जानी थी। CWIP डेबिट 30, CWIP डेबिट 20, CWIP डेबिट 10, और हमारे ही साल के आखिरी दिन ये बिल भी आ गया, CWIP डेबिट 15 मिलियन से। ये भी पहले दिन से खप रहा था। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स लेनी थी हमने, पेमेंट्स नहीं लेनी थी। डे 1 से यही समझा रहा था। तो 30 10 ते 15। कैसा लगा फिर सवाल? 30 जमा 20 जमा 10 जमा 15, टोटल हो गया। ये क्या 100 मिलियन का प्रोजेक्ट और सिर्फ 75 कभी? अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी अगले साल के कुछ महीनों के अंदर 2 बिल आने मेरे ख्याल से, है ना? कब खत्म होना है ये? 1 जनवरी 11 को। ओए होए होए होए, अभी तो पूरा 6 महीना पड़ा है। 6 महीने में एक बिल अब आएगा 30 सितंबर पे और एक आएगा 31 दिसंबर पे अगले साल। हर क्वार्टर के बाद बिल आता है ना, तो अभी 2 बिल आने हैं। जितने के मर्जी हैं, हमें क्या, हमारा सवाल तो हो गया खत्म। पारामाट फी कोई नहीं है
मैप फ़ी कोई नहीं है, कंसल्टेंट फ़ी कोई नहीं है, आंसवर है। बेटा क्यों क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? ये एंट्री नहीं सिखाई थी, ये वाली एंट्री? या वैसे ही टाइम ज़ाया कर रहे हो आप लोग मेरा, आप लोग मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हो, अब बता रहा हूँ मैं। ये देखो, चुप कर जा हुन, चुप कर जा हुन, जो होना सी वो बेटा हो चुका है तेरे नाल, हुन चुप कर जा। ये है जी एंट्री। ठहर जाए ना बेटा, ठहर जाए ना, अब ठहर जाए ना, बात की है तो अब बात जब निकलेगी तो फिर बात फिर चलेगी। सबसे पहली एंट्री आपने फरमाई होगी, आप ख़वातीनो हजरात ने 1 जुलाई 2009 पर एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद आपने एंट्री की CWIP ग्रॉस बिल से कहा था, तो 30 रुपये का बिल आया। एडवांस बेटा ना करें ना बातें, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 3 से, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट 1.5 से, और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 25.5 से। हूँ घर छड़ के ही आवांगा इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है ना। ये किस दिन बिल आया था जी? 30 सितंबर 9 पर। उसके बाद 15 अक्टूबर 9 आएगा, और वो फिर आएगा और अपना बिल ले जाएगा, पेमेंट चेक ले जाएगा, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट 25.5 से। फिर अगला बिल आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल तो आना ही आना है। आप लोगों को अब होश नहीं आ रहा, बिल तो आ रहा है। 31 दिसंबर 2009 पर एक और बिल आया, और ग्रॉस बिल हमेशा CWIP में फेंकना है। वो आया जनाब 20 मिलियन का। हमने कहा भाई साहब, मेरे अल्फाज भी आपको याद होने चाहिए थे, कुछ तो हम दे चुके, कभी दे देंगे, बाकी कभी कहते हैं अभी ले जाओ, कभी कहते हैं 2-4 दिन में ले जाओ। 1 और बकाया पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर 17, और फिर 15 जनवरी 2010 पर वो आएगा, तो उसका चेक तैयार होगा, हम उसका चेक उसको पकड़ा देंगे, पेएबल को डेबिट करेंगे और कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे 17 से। अब मज़ीद 2 बिल मैं नहीं लिख रहा, ऐसे कहानी चलनी है। अब मुझे ये बताएं कि क्या एडवांस इस तरह से ऐड नहीं हुआ? जब हमने बिल ही ग्रॉस लेना है, 4 बिल CWIP में रिकॉर्ड होंगे ग्रॉस अमाउंट से, 30, 20, आगे वही एंट्री सारी चलेंगी, 10 और 15। अब मुझे बताएं टोटल कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड हो चुका है? 75 मिलियन। इसमें से एडवांस कितना हमने एडजस्ट कर दिया, जरा इसका टोटल करना। ठीक है जी, ये जो 10 रुपए दिए थे ना बेटा, वो 10 आहिस्ता आहिस्ता करके, इमाम वाला सवाल भूल गए आप लोग? उस सवाल के अंदर हमने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने कहा था 100 रुपए का अगर प्रोजेक्ट है, 25-25 का बिल आ रहा है, ठीक है। आपने अगर 100 रुपए के प्रोजेक्ट का जो है वो एडवांस दिया हुआ, मिसाल के तौर पे 25% आपने एडवांस दे दिया, ठीक है, 10% एडवांस दिया। कितना दिया जी? 10% एडवांस दिया, ठीक है। तो आपने अब आपने क्या किया, आपने पकड़ाया भाई को, ये लो 10, ये एडवांस है, ठीक है। उसने पहला बिल भेजा, अब 25-25 का उसने बिल भेजना, उन्होंने पहला बिल भेजा 25, आपने अगर वो सारा 25 पे कर दिया तो फिर क्या होगा? 25 100 जमा 10, 110 आप पे कर जाएंगे। आप ऐसा नहीं करते, आप कहते हैं जी ये 10% एडवांस इसमें से हम करेंगे माइनस, रिटेंशन मनी को छोड़ो, नहीं है, ठीक है, 22.5 पे कर देंगे। फिर अगला बिल देगा 25 माइनस 22.5, फिर 25 माइनस 22.5, फिर 25 माइनस 22.5,
ये बन जाएगा टोटल 90। चेक करो ज़रा, ठीक है। तो बेटा ग्रॉस बिल से जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ग्रॉस बिल से जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो कॉस्ट के अंदर पूरा 100 आना है, जिसके अंदर ये 10 भी शामिल होना है, ये 90 भी शामिल होना है। ये सारी बात मैंने 2-3 दिन लगा कर की थी वैसे, ठीक है। बहरहाल जी सवाल ख़त्म हो चुका है, माजरत के साथ। अब आपको अच्छा लगा या बुरा, लेकिन ये सवाल ख़त्म हो चुका है।